आपका रुख करूंगी, लेकिन इस वक्त दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दूं। जो कल से लेकर आज तक हम विवादास्पद बयान देख रहे हैं, हालांकि वह सदन के अंदर, सदन की एक गरिमा होती है, उसका एक अपना महिमा है, और उसके बीच में आप असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपने सुना होगा, निजी जीवन में भी कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कोई करे तो कहा जाता है असंसदीय भाषा है, यानी इसको हम किसी भी तरीके से कंसिडर नहीं कर सकते, चाहे वो बीजेपी के लीडर हो या फिर कांग्रेस पार्टी के लीडर हो। और सदन में भी यही हुआ। अब इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कहा है असंसदीय शब्दों को लेकर, जिसमें राहुल गांधी का नाम भी है और बीजेपी के भी कुछ लीडर्स का नाम है। सुनिए उनको जरा। टीवी स्पीकर के हाथ में भी नहीं रहता, हमारे हाथ में भी रहता है, नहीं रहता। तो क्या हुआ है मुझे तो पता नहीं। DCP नंबर 1। नंबर 2, एक्सपंज करने का काम जो चेयर पे है, तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है। अगर अनपार्लियामेंट्री है, ऐसे चीज़ों को कभी भी इनको एक्सपेंड करता है। तो बहुत वर्षों से, दशकों से ये है, इतिहास में यही है। तो हम तो नया तो नहीं बना। तो आप केंद्रीय मंत्री को सुन रहे थे। जाहिर सी बात है कि जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो कत्ल हो, हत्या हो, कल राहुल गांधी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं यहां से दोहराना भी नहीं चाहती हूं, क्योंकि संसदीय रिकॉर्ड से उसे भी हटाया जाना है। इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री ने इस वक्त क्या कहा वो आप सुन भी रहे थे। मैं सीधे अपने सहयोगी यतेंद्र का इस वक्त रुख करूंगी। यतेंद्र, बीजेपी के तरफ से जो प्रमुख चेहरा और गृह मंत्रालय जिनकी जिम्मेदारी है, वो मणिपुर के मसले पर बहुत संजीदगी के साथ बहुत वक्त लेकर वो बोल चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह कल ही शाम को बोल चुके हैं, लेकिन पीएम के भाषण का इंतजार सदन की शुरुआत के साथ ही, यानी मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही विपक्षी खेमा कर रहे हैं। आज पूरे सदन का रुख कैसा रहने वाला है, तेवर कैसा रहने वाला है, वो जरा बताइए दर्शकों को। देखिए, अगर बात करें सदन का रुख कैसा रहेगा, तो वो 2 दिन से जो चर्चा चल रही है, वो सदन का रुख साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से आरोप और प्रत्यारोपों का दौर लगातार चल रहा है। पक्ष और विपक्ष की तरफ से लगातार वार और पलटवार किए जा रहे हैं। लेकिन कल जब गृह मंत्री अमित शाह का जो भाषण करीबन 2 घंटे के आसपास का हुआ, तो उसमें बहुत सारी चीजें स्पष्ट हुई। अमित शाह ने साफ तौर पर जो विपक्ष की प्रमुख मांग थी मणिपुर, उस पर खूब खुलकर बोला, एक एक पॉइंट्स को उन्होंने बताया। लेकिन जो आपने पहले के वक्ताओं को देखा होगा, चाहे वो बीजेपी के रहे हों या दूसरे अन्य सहयोगी दलों के रहे हों, उन्होंने कोशिश ये की थी कि मणिपुर के साथ साथ राजस्थान को भी उठाया, राजस्थान के मुद्दों को भी उठाया जाए, छत्तीसगढ़ के मुद्दों को भी उठाया जाए, यानी अपोजिशन के जो प्रदेश हैं उनके मुद्दों को भी उठाने की कोशिश की। लेकिन अमित शाह की खासियत ये रही कि उन्होंने इसको इस राजनीति से अछूता रखा। अगर मणिपुर की बात विपक्ष की मांग थी, तो उन्होंने मणिपुर पर ही केंद्रित किया। उन्होंने ना पश्चिम बंगाल पर बोला, ना राजस्थान पर बोला, ना छत्तीसगढ़ पर बोला, ना तेलंगाना पर बोला। उन्होंने उसको राजनीतिक तौर पर इसे रंग देने की कोशिश नहीं की, कोई तुलना नहीं की कि अगर मणिपुर की हालत खराब है तो राजस्थान या छत्तीसगढ़ या तेलंगाना या बिहार या पश्चिम बंगाल की महिलाओं की भी हालत बेहद खराब है। वहां पर भी एक से एक भयंकर, जो कह सकते हैं कि डरावनी घटनाएं महिलाओं के साथ हुई हैं, ऐसा उन्होंने अपनी स्पीच में एक बार भी नहीं बोला। हालांकि जब बीच में विपक्ष के सदस्यों ने टोका टोकी उनके भाषण में की, तो उन्होंने जरूर कहा कि उन्हें अपने प्रदेश की चिंता करनी चाहिए। लेकिन उनके इस भाषण में जो राजनीतिक टीका टिप्पणी भी उन्होंने अगर की, तो कोई भी हमारे 5 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। श्री कल्याण जैन मध्य प्रदेश के इंदौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री कल्याण जैन का निधन 13 जुलाई 2023 को 89 वर्ष की आयु में इंदौर में हुआ। श्री बाबू साहेब परुलेकर महाराष्ट्र के रत्नागिरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी और 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे लोक लेखा समिति के सदस्य भी रहे। श्री बाबू साहेब परुलेकर का निधन 27 जुलाई 2023 को 94 वर्ष की आयु में रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ। श्री वक्कम पुरुषोत्तमन केरल के पूर्वती अल्लेपी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं और 9वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री पुरुषोत्तमन 8वीं और 9वीं लोकसभा में सभापति तालिका के सदस्य थे। उन्होंने सरकारी उपकरणों संबंधी समिति और अधीनस्थ विधान समिति के
सभापति के रूप में भी कार्य किया है। वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। इससे पूर्व श्री पुरुषोत्तमन 5 कार्यकाल के लिए केरल विधानसभा के सदस्य तथा 2 कार्यकाल के लिए केरल विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। श्री पुरुषोत्तमन ने 93 से 96 तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। श्री वी पुरुषोत्तमन का निधन 31 जुलाई 2023 को 95 वर्ष की आयु में तिरुवनंतपुरम में हुआ। श्री जनार्दन सिंह प्रसाद मिश्र उत्तर प्रदेश के सीतापुर संसदीय क्षेत्र से 10वीं और 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री मिश्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण और वन संबंधी समिति के सदस्य रहे।